ब्रह्मा पुराण श्राद्ध कल्प भाग 2। मुनियों, द्विजश्रेष्ठ मरे हुए पिता आदि का सपिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विविध पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूँ, सुनो। सपिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित है। इसमें एक अर्ध और एक पवित्र विधान है। अग्निकरण आह्वान क्रिया और इसमें क्रिया भी इसमें नहीं होती है। सपिंडीकरण में अपवश्य होकर अज्ञेय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जिसमें विशेष क्रिया है। यह उसका वर्णन है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। सपिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उसमें से 3 2 पितरों के लिए रखे और एक प्रेत के लिए, और प्रेत के पात्र में अर्ध जल लेकर ये सामाना समन्वय समनस इत्यादि मंत्र जप करते हुए पितरों को 3 पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों के लिए भांति करना चाहिए। स्त्री के लिए भी यह एकदोष्टि विधान है। यदि पुत्र न हो तो स्त्री को सपिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों में उचित स्त्रियों के लिए प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकादशी श्राद्ध करके पुत्र के अभाव में सपिंडी और सपिंडी के अभाव में सहोदक इस विधि से पूर्ण करे। और इसमें कोई पुत्र न हो तो उसका श्राद्ध देहित्र कर सकते हैं। पुत्री का विधि से ब्याही हुई कन्या पुत्र को अपने नाना आदि के श्राद्ध का अधिकार है, जिसकी दया मुनाशयन संज्ञा है। ऐसे पुत्र को नाना बाबा देनो निमित्त श्राद्ध विविध पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई न कोई स्त्री हो और अपने पतियों को मनोंतरण किए बिना श्राद्ध कर सकती है। वे भी न हो तो राजा मृतक साजतीय मनुष्य दाह आदि समस्त क्रियाओं को पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों में बंधु होता है। ब्राह्मणों, सापिंडीकरण के बाद पिता को जो प्रति माह लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं, उसके पिंडु पाने के अधिकार नहीं रह जाता। इसमें आरंभ के 4 पीढ़ी ऊपर पितर जब तक अपने पुत्र को लोभ भाग अन्न ग्रहण करते, जब उसके संबंधी रहित हो जाता है, अब उनका लेप भाग अन्न पाने का अधिकार रहता है। वे संबंधहीन अन्य भोगों को उपभोग करते हैं। और पितामह प्रतिमाह इन तीनों पुरुषों को पिंड और अधिकारी समझना चाहिए। इन भिन्न अर्थात पितामह से लेकर ऊपर जो भी 3 पीढ़ियां पुरुष है, वो लेप भाव से अधिकारी। इस प्रकार 6 और 7 यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों के घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसे मुनियों का कथन है कि सब संबंध यजमान से लेकर ऊपर लेप भाग भोजी पितरों को माना जाता है। इसके ऊपर सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में जो नरक में निवास करते हैं, वो पशु पक्षी और योनि में पड़ते हैं तथा भूत आदि भविष्य के रूप में स्थित है। यह सब विविध पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तुप्त करता है। जिसकी तुप्ति नहीं होती वह बतला गया, वो सुनो। जो पृथ्वी पर अन्न बिखरते हैं, उससे 50 योनि में पड़े हुए पितरों की तुप्ति होती है। स्नान वस्त्र जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वक्ष योनि की पड़े हुए पितर तुप्त है। नहाने पर अपने शरीर से जो जल कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उसमें उन पितरों की तुप्ति होती है। जो देव भाव के प्राप्ति हुए पिंडों को उठाने में उन्हें जल कण पृथ्वी पर गिरते हैं, वो पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए पितरों की तुप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत निकलने से पहले ही दाह आदि कर्म अनाधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते, वह सम्मान जल को आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं, वह चरणों में प्रलाक्षण करते हैं। उसमें जल से अनायास पितरों की तुप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार विविध पूर्वक श्राद्ध करने से पुरुषों में जो पितर दूसरी योनि में चले गए, वह यजमान और ब्राह्मणों के हाथों से बिखरे हुए अन्न और जल से पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्योपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं, उसे चांडाल आदि योनि में पड़े रहते हैं पितरों को तुप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु जो अन्न जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं, वह उनके द्वारा बहुत से पितर तुप्त होते हैं। अंत में मनुष्य उचित ही पितरों के प्रति भाव रखते हुए शाक मात्र कभी विविध पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने से
लोगों में कुल कोई दुख नहीं भोगता। श्राद्ध के दान संयमी, अग्निहोत्र, शुद्ध चरित्र और विद्वान और विश्वेश्वर क्षेत्रीय ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। त्रिनोचीने के तहत त्रिभुजों त्रिसुपूर्ण षड़व्रेता, माता पिता का भक्त भांजा, सामवेद ज्ञाता, ऋतिक, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, शिशुर, साला, संबंधी, मंडल, ब्राह्मण, पाठ करने वाला, पुराणों का तत्व संकल्प संशोधि, प्रतिग्रह न लेने वाला, श्राद्ध में सम्मिलित करने पर पंक्ति ब्राह्मण। ऊपर बताए गए श्रेष्ठ द्विजों को देव यज्ञ द्वारा श्राद्ध एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्ता को इसमें संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसमें 1 मास तक वीर्य शयन करते हैं। इसके स्त्री सहवास करके श्राद्ध करना अथवा श्राद्ध भोजन करता है, वह पितर उसी वीर्य के मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण न मिल सके तो श्राद्ध के बिना निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रण न करे। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी तथा स्वयं पधारे हो तो उन्हें भी नमस्कार करके आदि द्वारा प्रसन्न करके संयंचित से अवश्य भोजन कराए। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों के आधार पर योग अंत योगियों को सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक योगी हो तो वह जल से नौका की भांति की तरह यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मावादी और विद्वान पितरों के गाई हुई एक गाथा गान करते हुए पूर्व काल में राजा पुरुवरा ने पितरों का उसका गान किया था। यह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ है जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गया में जाकर पिंड दान करेगा। वह हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक, तिल और घी और खिचड़ी देगा अथवा त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र विविध पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणयान में हमारे लिए मधु घी से मिली हुई खीर देगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि से तथा पाप मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को उचित ही अपने भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्य के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह, तारों की प्रसन्नता संपादन करते हुए इतना ही नहीं, आयु, पूजा, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा सभी राज्य देते हैं। पितरों को पूर्वार्ध में अपराह्न अधिक प्रिय है। घर में आए हुए ब्राह्मणों को स्वागत पूर्वक पूजन करके उसे पवित्र युक्त हाथ से आचमन करके तत्पश्चात आसनों पर बिठाए और विविध पूर्वक श्राद्ध करके उसके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करके प्रिय वचन कहकर विदा करे। दरवाजे तक पहुंचने पर उनके पीछे पीछे जाए और उनकी आज्ञा लेकर लौटे। तदनंतर नित्य क्रिया से अतिथियों को भोजन कराए और किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों को विचार करे। यह नित्य कर्म पितरों के उद्देश्य से होता है। उसके लोगों का कहना है कि पितरों में कोई भी संबंध नहीं है, शेष कार्य सदाई की भांति करे। किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ विचारों को ऐसा न करते हुए पहले पाक से ही अन्न लेकर कार्य पूर्वरत करना चाहिए। तदनंतर श्राद्धकर्ता को मनुष्य अपने भूत्य आदि से सब अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पितरों को इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए जिस प्रकार ब्राह्मणों संतोष वैसी चेष्टा करनी चाहिए। मैं श्राद्ध त्याग देने के अथवा अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, कायर, क्षयरोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दांत वाले, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हिनागड़, लाल आंखों वाला, कुबड़ा, बौना, विकराल, आलसी, मित्र प्रति शत्रुभाव रखने वाला, कलंकित कुल में उत्पन्न वाला, पशुपालन करने वाला, अच्छी आकृतिहीन, परावृत्ति, छोटे भाई, विवाहित होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेता और बड़े भाई विवाह के पहले विवाह कर लेने वाला,
परिवेदिकना, बड़ी बहन के विवाह के पहले ब्याह करने वाली तथा पुत्र शूद्रजित, स्त्री स्वामी और उसका पुत्र, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं है। शूद्री पुत्र संस्कार कराने वाला, अविवाहित जो दूसरे की पत्नी रह चुकी हो, ऐसी स्त्री को का पति केवल वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से उसका पढ़ने वाला, सूतक के अन्न पर जीविका निर्वाह करने वाला, सोमर विक्रय करने वाला, चोर पतित, ब्याज रखने वाला, शट्ट चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र त्यागी, राजा पुरोहित सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखने वाला, वृद्ध पुरुषों को शत्रुता रखने वाला, दुर्धर्य कर्म मूढ़, मंदिर का आय का नीचे जाने वाला और नक्षत्र बाण बताने वाला, बाण बनाने वाला और यक्ष और अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करने वाला, ये तथा जितेंद्र नंदनीय अवध ब्राह्मण है, जो श्राद्ध में सम्मिलित न करे, क्योंकि पंक्ति में दूषित करने वाले हैं। जहाँ दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों का अवहेलना होती है, वहाँ देवता दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि से अवहेलना करके मूर्ख भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहकर ब्राह्मणों का परित्याग करके दूसरे को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण को शोक इच्छा से ही आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या नहीं करनी होती। जो श्राद्ध काल में वस्त्र दान करके विशेष रूप से करने चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है, वो उत्तम भोगों को प्राप्त की करता है। वैसे ही बहुत सी गौओं को बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन किया हुआ अन्न जीव भी वह जहाँ है भी रहता वहाँ पहुँच जाता है। नाम, गोत्र, मंत्र ये सब अन्य वहाँ ढोकर नहीं ले जाते। प्रत पितृ के पास ही जीवलोकों में तुप्ति पहुँचती है। वे श्राद्ध से तुप्ति लाभ उठाते हैं। देवता भय, पितु भयश्च, महायोगी भय एव चह नमः स्वाहे स्वधाहे नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र को श्राद्ध से आरंभ और अंत में 3 बार जप करे। पिंडदान करते समय उसका एकाग्र चित्त होकर उसका जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं तथा तीनों लोकों में पितर तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन और कपास तथा नया सूत देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष को जिसमें कोर न हो, ऐसा वस्त्र फटा न हो जिसमें श्राद्ध न दे, क्योंकि उसमें पितरों को तृप्ति नहीं होती। वह दाता के लिए अन्य फल का प्राप्त होता है। पिता के आदि में जो जीवित है उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु जिसमें विविध पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाले पुरुष को श्राद्ध के पश्चात पिंड अग्नि में डाल दे। जिस पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्य अर्थात पितामह पिंड मंत्रोच्चार पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाले वो श्राद्ध के अनंतर अपने पिंड गौ को खिला दे। बुद्धि, यश और कीर्ति चाहने वाले पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घ आयु अभिलाषा वाले पुरुष कौओं को दे दे। कुमारशाला में इच्छा रखने वाले मनुष्य वह पिंड मुर्गी को दे दे। कुछ ब्राह्मणों को ऐसा कहते हुए ब्राह्मण पिंड उठाते ऐसी आज्ञा ले। उसके बाद पिंड को लेकर उठाए और शिष्यों के बताए विविध पुरा अनुसार श्राद्ध अनुष्ठान करे, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, सवा, सरसों, तेल, तिल, चावल, कंगनी आदि पितरों को तृप्त करे, वह आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोर, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेश, परवल, चिरंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्र, जोहो, अभूता और इन फलों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खाड़,
गाय का दूध, दही और तिल, तेल, सेंधा और समुद्र से झील से उत्पन्न ला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अरज, गजा, केसर भी पितरों को निवेदन करे। सामयिक शाक और चौलाई, बथुआ, मूली और जंगली साग और श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लोध, अशोध, तुलसी, तिलक, शतप्रता, सुगंधित, शेपालिका, कुबंज, तरग, बवन, केवड़ा, जूही और आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य है। कमल, कुमुद, पद्म, पुंडरीक, इंद्र, कोकनल, कहार भी पितरों को निवेदन है। गूगल, चंदन, श्रीवास, अगर, श्रीकुल और ये पितरों को धूप और चना, मसूर और श्राद्ध में वर्जित है। स्त्रियों को उटनी और भेड़ के दूध और दही से घी का परित्याग करे। ताड़, वरुमा, कोमकोल, बहुपुत्रा, शिवलंगी, अर्जुनी, नींबू, रक्त बिल्व और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करे। पितुकर्म, कस्तूरी, गोरेचन, पद्माचंदन, काली अगर, हिंग, अजवान, लोहोबान गंध में वर्जित है। पालक, साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलजम, गाजर, अमलोनी साग, चाकू का साग, चने की पत्ती और साग, पहाड़ी कंद, सेवा, सौंफ, पटुका साग, गंध शुकर, वराही कंद, हलभुत्य, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसा कंद, जिमी कंद, सुथनी, लौकी, पेटहुल, कुंभार, मिर्च, सोट, पिप्पल, बैगन, केचाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हिंग, कचनार, सहीजन, इन सभी वस्तुओं को श्राद्ध में उपयोग न करे। जो अत्यंत खट्टा और अधिक चिकना और सूक्ष्म, बहुत देर तक बना हुआ नीरस हो, उसमें जिसमें मदिरा किसी गंध आती हो, ऐसे पदार्थ को श्राद्ध में न रखे। चिरायता, नीम, राई और धनिया, तरबूज, अमल, बेद श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा, नेपाली धनिया और श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानल, रसाला, आम, गोदुग्ध और श्राद्ध में भक्ति पूर्वक देना चाहिए। जो स्वादिष्ट और निसंग स्किंद खाद्य पदार्थ उसमें श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिसमें खटाई और कड़वापन कम हो, उसमें ऐसी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। अधिक खट्टे और अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ को असुरों का भोजन है, अतः उसमें दूर से ही त्याग करना चाहिए। मीठे, स्नेहपूर्वक, थोड़े चरपरे, थोड़े खट्टे, स्वादिष्ट देवताओं का भोजन है, इसमें श्राद्ध का उपयोग करे। श्राद्ध में निर्दिष्ट वस्तुओं को करने वाले मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। अभक्ष्य वस्तुएं ब्राह्मणों को कदापि न दे। बैर की पत्ती और साग और जंबीरी, नींबू, सहीजन, कचनार, खाली मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदे, ताल, मखाना, चूना का साग, चुका का साग, कमुंज, पदम काठ फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल और श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए उक्त निषिद्ध वस्तुएं अर्पित करता है, उसमें पितरों के साथ पूयवर्क नामक नरक में गिरता है। अजवान या प्रमादवश एक बार निर्दिष्ट वस्तुओं को भक्षण कर ले तो दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दही, तर्क, गोमूत्र, जौ की लस्सी खाकर रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों को विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है वे एक बार ही निषिद्ध आचरण कर लेने पर प्रकार से शरीर में शुद्धि करे। ऊपर बताई गई निषिद्ध वस्तुओं को अवश्य त्याग करे। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकाग्रचित विविध पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। अपने वैभव के अनुसार सब प्रकार से विविध पूर्वक श्राद्ध करना मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत का संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है।